हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक ये स्वागत है। क्लास चालू। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो हम भगवान के अवतारों की गणना के विषय में श्रवण कर रहे हैं। सुद गोस्वामी भगवान के अवतारों का संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं। तो हमने भगवान बुद्ध के विषय में श्रवण किया। जो भगवान बुद्ध प्रकट हुए, जो नास्तिक लोग आस्तिक लोगों की निंदा करते थे और शास्त्रों की मनमानी व्याख्या कर रहे हैं, तो उन लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान बुद्ध प्रकट हुए थे। जब भगवान बुद्ध आए तो कल हमने श्रवण किया कि वो लोग शास्त्रों का आधार लेकर अपने मन माने ढंग से उनकी व्याख्या कर रहे थे। तो बुद्ध ने विचार किया कि यदि ये लोग ऐसे मनमानी व्याख्या करते रहेंगे तो आगे जाकर आगे के लोग भी शास्त्र की मनमानी व्याख्या करेंगे और जो शास्त्र है उनका सार लुप्त हो जाएगा और व्यक्ति कोई शास्त्र को फॉलो नहीं करेगा। इसलिए भगवान स्वयं आए और जैसी स्थिति थी उस स्थिति के अनुसार सबको सुंदर उपदेश दिया। हम्म। तो आइए हम 25वां श्लोक को ग्रहण करें, उच्चारण करें और उसके बाद हम ये जो 24 नंबर का श्लोक है बुद्ध का, कल तात्पर्य थोड़ा बाकी रह गया था, उसको भी हम श्रवण करेंगे। श्लोक 25। अथासो युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर्जगत्पति। अथासो युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर्जगत्पति। अथासो युग संध्यायां दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किर्जगत्पति। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वसर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यश के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तो इसको हम थोड़ा सा पीछे करते हैं
और कल का तात्पर्य पढ़ते हैं। आज हम कल के अवतार के विषय में श्रवण करेंगे, उससे पहले हम कल बुद्ध अवतार का जो तात्पर्य हो बाकी रह गया था उनको हम श्रवण करेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, महाराज परीक्षित ने कहा कि केवल पशु वध करने वाले को ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता, अतः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति पशु वध करता है उनको भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल सकता, क्योंकि जो पशु वध करता है शास्त्र में निषेध है। इसको व्यक्ति कभी भी शास्त्र को न तो पढ़ेगा न सुनेगा। उनको पता है कि जो वैदिक शास्त्र है वो पशुवध का मना करते हैं, तो उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है। इससे वो शास्त्र को न तो सुनता है न श्रवण पढ़ता है। मतलब यहाँ परीक्षित कहते हैं कि उनको शास्त्र का वास्तव में स्वाद नहीं मिलता है। जो शास्त्र का स्वाद दिव्य है वो नहीं नहीं मिल पाता है। और दूसरा उनका अर्थ ये होता है भक्तों, कल में हमने श्रवण किया था कि पशुवध का अर्थ है आत्मा का वध। क्या करता है वो? आत्मा का वध कर रहा है ऐसा पाप करके। और जो व्यक्ति शास्त्र नहीं, मतलब जो व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन करता है, शास्त्र को नहीं पढ़ता, शास्त्र को नहीं मानता है, तो कहते हैं उनको शास्त्र का रस स्वाद प्राप्त नहीं होता है। और जब तक उनको शास्त्र का स्वाद प्राप्त नहीं होगा तब तक वो उनकी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। अतः जिन्हें भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी है उन्हें सर्वप्रथम उपयुक्त विधि से पशुवध की क्रिया को बंद करना सीखना होगा। यह कहना मूर्खता है कि पशुवध को आत्मा साक्षात्कार के कुछ लेना देना नहीं है। ये कहना मूर्खता है कि पशुवध से आत्म साक्षात्कार का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है। जब कोई व्यक्ति पशुवध करता है तो उनको पाप लगता है, और पाप के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होना असंभव है। और जो व्यक्ति पशु मतलब आत्मा भी हमारी होती है, जो व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता है वो व्यक्ति कभी आत्म साक्षात्कार को नहीं कर पाएगा। और आत्मा को समझने के लिए हमको शास्त्रों की छत्र छाया के नीचे आना बहुत जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि वास्तव में आत्मा क्या है। वरना दुर्भाग्यवश मूर्ख व्यक्ति अपने शरीर के लेवल से पूरा जीवन बीता देता है। कि हम शरीर हैं और शरीर का जितने भी संबंधी हैं वो हमारे हैं, वो अज्ञान में पूरा जीवन बीता देता है। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए हैं जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते हैं। बन गए सन्यासी लेकिन शास्त्र के विरुद्ध उपदेश देते हैं, ऐसे अनेक लोग हैं। इस विषय की व्याख्या भगवान चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहब की वार्ता में पहले ही की जा चुकी है। जब चांद काजी आज से 536 साल पहले चांद काजी नाम का मुसलमान था जो शासक था, तो वो उनका मुसलमानों का सिद्धांत है कि पशु वध करना चाहिए और पशु में जीव नहीं होता है। तो चैतन्य महाप्रभु को समझाते हैं, सब सब सिद्धांत शास्त्र का समझाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि गाय जो है वो माता है और बैल धर्म पिता समान है। तो बोले माता पिता मारी खाबे ये न कौन धर्म। आप लोग गाय को और बैल को काट कर खा जाते हो, एक कौन सा धर्म है आपका? वो जीव है। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर तरीके से उस मौलाना को, काजी को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। वेदों में वर्णित पशु यज्ञ कसाई घरों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। जो वेदों में पशु यज्ञ है और कसाई घर में पशु को काटना, वो दोनों में अलग अलग डिफरेंट है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये मूर्ख व्यक्ति कहते कि नहीं, पशु को हम पशु घर में काटते हैं वही पशु यज्ञ है। लेकिन नहीं, पशु यज्ञ किसको कहते हैं? पहले जब होते त्रेता युग द्वापर युग में,
कि जब पशु की बलि दी जाती थी तो पशु की उन्नति हो जाती, स्वर्ग में चला जाता था। और अभी पशु को काटते हो तो उनकी कोई उन्नति नहीं होती है ना। उल्टा आपको भी पाप लगता है और उनकी कोई उन्नति नहीं होती है, क्योंकि मंत्र सही नहीं है। क्योंकि आप जब काटते हो कसाई घर में तो ऐसा तो नहीं वैदिक मंत्र बोलते हो आप ब्राह्मण हो, नहीं। और जब यज्ञ होता है तो वैदिक ब्राह्मण जो होता है वैदिक यज्ञ बोलते मंत्र बोलते हैं, और इतने शुद्ध मंत्र होते हैं कि पशु की उन्नति हो जाती है। क्योंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथा कथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। फलस्वरूप भगवत बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया, बाह्य रूप से अस्वीकार किया, क्योंकि स्थिति ऐसी थी। इसे सब समझना जरूरी है। आप श्रवण कर रहे हो तो पूरा समझो इनको। यह कहते हैं कि बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार किया, अंदर से नहीं किया, बाह्य रूप से, क्योंकि तब जीवों की परिस्थिति ऐसी थी। इसे बाहरी रूप से उसने अस्वीकार किया। फिर वही बुद्ध, वही भगवान वापस शंकराचार्य के रूप में आकर वापस वही वेद को प्रकट किया, वापस लाए, है ना। तो भगवान समय अनुसार ज्ञान देते हैं, इससे हमको इनको कभी उल्टा नहीं समझना चाहिए, है ना। हमको परफेक्ट ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, तभी होगा जब ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे हम। उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार लोगों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दिन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया गया है। अब यहाँ कहा गया है कि पशु के बड़े भाई, पशु के बड़े भाई कौन है? हम्म। इंसान, मनुष्य। क्यों? क्योंकि मनुष्य में बुद्धि अलग से दी गई है। पशु को मनुष्य, आप कहते हो कि मनुष्य का भाई बोला, बड़ा भाई बोला गया है, मनुष्य बड़ा भाई है पशुओं का। क्यों? उसका कारण क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोल। क्योंकि वो मनुष्य पशु जैसा काम कर रहा है। मनुष्य पशु जैसा काम करे, ओके। और कोई? बड़ा भाई पशु। क्योंकि प्रभु जी हम भी पहले पशु थे। हम भी पहले पशु थे, ओके। और कोई? अभी हरे कृष्ण तो प्रभु। बड़ा भाई इसलिए बोला गया है कि बड़ा भाई का रोल निभा के वो पशुओं का ध्यान रखे। बड़े भाई का, ओके। कर्तव्य हरे निभा कृष्ण। कर। यस, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम्म। क्योंकि उनको हमारे जैसा इसलिए, हमारा बड़ा भाई इसलिए कहा है कि वो भी जो चार काम हम करते हैं वही पशु भी चार काम करते हैं। आहार, निद्रा और भय ओके, मैथुन। चलो जवाब अभी अधूरा है। और वो, और कोई? पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने के लिए किया गया है। बड़ा भाई हमको इसलिए, पशुओं का बड़ा भाई हम सबको इसलिए कहा गया है क्योंकि हम सब, चाहे पशु हो या मनुष्य हो, सब जीव है। और जीव होने के द्वारा सब भाई है ना। हम आपस में कौन है? हम सब भाई है, क्योंकि हम सब भगवान के अंश होने, हम पिता भगवान है। और भगवान के जितने जीव हैं वो मेरे पुत्र है, तो हम भगवान के सब पुत्र होने के नाते हम सब भाई है। और हमको पशु से बेस्ट शरीर मिला है, बेस्ट योनि मिली है, मनुष्य योनि। इसे पशु से हम बड़े भाई हो, है ना। तो हमारे छोटे भाई को हम काट रहे हैं, किसको? पशुओं को। अब समझ में आया आपको? हम्म? आया कि नहीं आया? जी प्रभु जी, प्रभु जी, जी प्रभु जी। जी जो प्रभु जी। विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं, पशु हत्या होते रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध इसे पूरी तरह रोकना चाहते थे। जैसे कोई व्यक्ति गाय को मार दे या कोई दूसरे पशु को मार दे तो जो न्यायालय है वो कुछ नहीं, मौन रहते हैं, उनके विषय में कुछ कोई कार्यवाही नहीं होती है। लेकिन यदि कोई मनुष्य को मार दे तो कार्यवाही होती है। देखो, दोनों दोनों जीव है, दोनों भगवान के अंश है।
तो दोनों के लिए कार्यवाही होना जरूरी है। यदि कोई पशु को बिना कारण के मारेगा तो ये न्यायालय को क्या करना चाहिए, उनके खिलाफ अपराध केस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली मनुष्य को मारेंगे तो ही केस करना चाहिए। हाँ, एक निश्चित है कि मनुष्य का शरीर कीमती है आत्म साक्षात्कार के लिए, लेकिन पशु पशु का भी भगवान ने जो पशु योनि दिए हैं, वो पशु भी उनके पशु योनि के द्वारा वो भी अपने आगे आगे बढ़ने के लिए वो भी प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। ये मनुष्य शरीर तभी मिलता है जब 84 लाख योनि भ्रमण करते करते हमको पशु मनुष्य योनि मिलता है। तो इनकी भी प्रक्रिया चलने देनी चाहिए, उनको जितना समय भगवान ने दिया उनको जीने देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश अपनी इंद्रियों को, अपने जिह्वा को तुष्ट करने के लिए व्यक्ति ये कार्य करता है ना। और न्यायालयों में कोई उनका केस नहीं होता है। लेकिन जब मनुष्य को मार दे तो इतनी बुद्धि है कि मनुष्य को नहीं मारना चाहिए, उन पर केस करना चाहिए। लेकिन पशु के विषय में कोई ध्यान ही नहीं है, उनको लगता है कि पशु जो है उसमें कोई जीव नहीं है। नहीं, भगवान खुद कह रहे जितने भी जीव हैं, हम भी पशु बन चुके थे पहले, है ना। इसे सब और बनेंगे भी, अगर ध्यान नहीं देंगे, भजन नहीं करेंगे तो आगे जाके पशु बनेंगे हम, है ना। तो हमारी स्थिति वही आएंगे। आप देखिए प्रभुपाद जी ने बुक्स दिखाए कर्म का सिद्धांत, और कर्म का सिद्धांत आप बुक पढ़ोगे तो प्रभुपाद जी ने लिखा है, चित्र भी दोहरा है कि आप कोई पशु का वध करोगे तो उनके बाद वाले जन्म में पशु भी आपका गला काटेगा। ये कर्म का सिद्धांत है। इसलिए हम सब भी कट चुके हैं बहुत बार। इससे अगर मनुष्य शरीर मिला है तो हमको इनको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। फलतः उनका अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित होता गया। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, क्योंकि वहां परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। किंतु भगवान द्वारा यह छलावा मात्र है। सुनिए ध्यान से, जब शास्त्र की दृष्टि से हम देखेंगे तो भगवान बुद्ध नास्तिकवाद का प्रचार कर रहे हैं, तो भगवान बुद्ध को हमको नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानते हैं और वेदों का उसने बहिष्कार कर दिया। इसे बुद्ध को नहीं मानना चाहिए, बुद्ध को प्रणाम करना चाहिए, उसको मानना नहीं चाहिए, उनके आदेशों को नहीं मानना चाहिए। किंतु भगवान द्वारा यह छलावा मात्र था। लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों किया बुद्ध ने? क्योंकि उस व्यक्ति का उन्नति करने के लिए उनके साथ छल किया, सबके साथ, कि भाई शास्त्र गलत है, भगवान है ही नहीं, छलावा किया। क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति थी कि उनको ऐसा उपदेश दे जिससे उनकी थोड़ी श्रद्धा बढ़े और भगवान की ओर थोड़ा सा मुड़े, इतनी श्रद्धा देनी थी। इसी कारण ये जो बड़ी बड़ी बात थी शास्त्रों की, भगवान की साइड साइड में कर दिया, नास्तिकवाद का प्रचार कर दिया बुद्ध ने। लेकिन ये वास्तव में छलावा था। वो अंदर से तो भगवान वास्तव में शास्त्र को ही प्रस्तुत करना चाहते थे, लेकिन परिस्थिति के अनुसार ये छलावा किया लोगों के साथ भगवान ने, है ना। इससे कहते ना कि प्रभु ये व्यक्ति बहुत सबको ठगता है। लेकिन वास्तव में, है ना, वास्तव में यदि भगवान ही कि हमको ठगे ना तो हमको पता भी नहीं चलेगा। छल यस्य विक्रमणे बलि अद्भुत वामन। तो भगवान एक दिखावा, छलावा कर रहे थे। बाकी शास्त्र ही वास्तव में ऐसा प्रमाण है, शास्त्र के द्वारा ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार है, अतः वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक है। फलस्वरूप वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से उनका निषेध किया, क्योंकि सुरद्विष या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं, और अब यह आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया, है ना। बहुत लोग मांस खाते हैं। कुंभ मेला में मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक वहां के संत थे, वो बोल रहे थे हम तो सब खाते हैं, हम तो मांस भी खाते, ये भी करते, वो भी करते। तो ये रूपा जी वही कहते, अभी कथागत जो सन्यासी हैं वो लोग क्या करते, इस मांस का बढ़ावा देते हैं, है ना, पशुवध का। नहीं, ये गलत है, ये करना ही नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति यदि भले कोई भी बड़ा साधु, बड़े बड़े जटाधारी साधु है, उनको भले लाखों लोग फॉलो भी करते, लेकिन वो बोल रहे अपने मुख से कि पशुवध करके मांस खाना चाहिए, तो वास्तव में उसको निकाल देना चाहिए, उनको फॉलो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी जाएगा पाप में, हमको भी पाप में गिराएगा।
वो निश्चित है, क्योंकि भगवान खुद नहीं चाहते कि कोई पशु का वध हो और पशु को खाया जाए। पशु को तभी आप खा सकते हो जब आपके पास अन्न न हो खाने का। पशु को काट कर तभी आप खा सकते हो जब आपके पास अन्न न हो खाने का। प्रकृति के द्वारा अन्न ही न मिलता हो और उनके उनके अभाव के द्वारा आपकी मृत्यु होने जा रही है, तब आप किसी के पशु को आपने मार दिया और खा लिया उसके मांस, तो आपको दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि स्थिति ऐसी है ना। और ऐसी परिस्थिति नहीं है, अभी सब अन्न सब कुछ मिल रहा है, और फिर भी आप पशु को मारकर अपनी जिह्वा को तुष्ट के लिए कर रहे हो, तो निश्चित पाप के भागीदारी बनोगे। और अनेक कहते, आप 5वां स्कंद पढ़िए भागवतम का, उसमें सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि मानो बकरे को काट कर खाता है, तो बकरे के ऊपर जितने रोए होते हैं, बकरे के ऊपर जितने रोए होते हैं, इतने 1000 साल तक उसको नरक में सड़ना पड़ेगा, और अनेक अनेक प्रकार की यातना मिलती है, भयंकर। अब भागवतम का 5वां स्कंद पढ़ लीजिए। ये सावधान रहना चाहिए अपनी जीवा को तुष्ट करने के लिए, और दूसरे को भी उपदेश नहीं देना चाहिए कि मांस खाना चाहिए। ये सीधा भगवान बुद्ध मना करते कि नहीं, और भगवान खुद आए और इसका निषेध किया। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया। यह केवल सिद्धांतिक है। यदि ऐसा न होता तो उन्हें भगवान का अवतार न स्वीकार किया गया होता, नहीं वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। ये भगवान ने क्या किया था, वो कुछ सुधार के लिए जीव को भगवत तत्व को समझाने के लिए, भगवान की ओर मोड़ने के लिए कार्य किया था। अगर ऐसा नहीं होता, वो खाली नास्तिकवाद का प्रचार करता और सामान्य मनुष्य होते हो, तो कभी भी जयदेव गोस्वामी जैसे ऐसे दिव्य संत है, वो कभी भी दशावतार स्तोत्र में उनका नाम नहीं लेते बुद्ध का, लेकिन उससे लिया। नहीं वैष्णव आचार्य जयदेव कवि दिव्य गीतों में उसका पूजा होती। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना की के लिए तथा शंकराचार्य के भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश दिया। शंकराचार्य बुद्ध आए तो दोनों ने क्या किया, तो कहते अनुकूल, जैसी स्थिति थी इनको अनुकूल बनाने की उस विधि से ही उसने क्या किया, मूलभूत नियमों का उपदेश किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने ही आस्तिकवाद का मार्ग प्रशस्त किया, और वैष्णव आचार्य ने विशिष्ट रूप से भगवान से चैतन्य के लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन दिया। मतलब ये बुद्ध ने और शंकराचार्य ने दोनों ने सबको कहा मोड़ा, आस्तिकवाद तरफ मोड़ा है। पहले सब नास्तिक थे, लेकिन उन दोनों ने ऐसा उपदेश दिया थोड़ा थोड़ा कि व्यक्ति कम से कम नास्तिक थे आस्तिकवाद तक मुड़े, थोड़ी श्रद्धा बैठे आस्तिकवाद पर, और जैसे श्रद्धा बैठे कि धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो तुरंत उसके बाद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बाकाचार्य वो सब आए, उन सबों ने सीधा आस्तिकवाद का प्रचार किया, वेद का, शास्त्र का, चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का प्रचार किया उसने, और धीरे धीरे अभी पूरा संसार आस्तिकवाद होता जा रहा है। भी और बहुत सारे नास्तिक हैं। तो बुद्ध का उपदेश था भक्तों, इससे बुद्ध की जो उसने उपदेश दिया है कि शास्त्र को फॉलो नहीं करना चाहिए, है ना, वो हमको बात नहीं माननी उनकी। हाँ, उनको उनकी वाणी को हम नहीं फॉलो कर सकते बुद्ध की। हाँ, बुद्ध भगवान थे, और भगवान बुद्ध आए और जितने जैसे लोग थे ऐसे उसने उपदेश दिया, और अगर वो उनको शास्त्र को निग्लेक्ट नहीं करते, शास्त्र को साइड में नहीं करते भगवान बुद्ध, तो तभी के व्यक्ति उनको बुद्ध को कभी फॉलो नहीं करते, और कभी वो आस्तिकवाद तक मुड़ते नहीं, भगवान की ओर कभी नहीं मुड़ते वो लोग। इससे भगवान को पता है कि किस समय पे कौन सा कार्य करना चाहिए, तो कार्य किया। लेकिन आगे जाकर आप देखेंगे तो तुरंत धीरे धीरे उसी परंपरा में धीरे धीरे व्यक्ति आस्तिकवाद का प्रचार होने लगा। जब रामानुजाचार्य आए, मध्वाचार्य, तो इतना बड़ा प्रचार हो रहा था। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने परफेक्ट शास्त्र को फॉलो करके उसका प्रचार किया, और तभी संभव हो पाया जब बुद्ध, शंकराचार्य जैसे महान लोग आए, भगवान के अवतार आए, और उन लोगों ने कुछ शिक्षा दिया, तब जाकर मुड़े, और मुड़े उसके बाद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य की बात इन लोगों ने माना, वरना उन लोगों की बात सीधी नहीं मान सकते थे लोग, ऐसे नास्तिकवाद था पहले। तो भगवान सबको कहाँ मोड़ना चाहते हैं, अपनी ओर मोड़ना चाहते हैं, आस्तिकवाद तक श्रद्धा देना चाहते हैं, है ना।
इससे भगवान हर समय प्रकट होते हैं भक्तों। हमें प्रसन्नता है कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरता पूर्वक लेंगे और पशुओं के कसाई घरों को एकदम बंद कर देंगे? ये ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है ना। व्यक्ति बहुत बहुत नारा लगाते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन अहिंसा परमो धर्म मानते हो तो क्या वे पशु हत्या पर रोक लगा रहे हो आप, है ना? तो कह सकते हो अहिंसा परम धर्म। तो फॉलो तो कर रहे हो, लेकिन आप मांस खाना या फिर पशुवध को बंद क्यों नहीं कराते हो? बंद कराना चाहिए, वरना कोई अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं। श्रीमद् भागवतम की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही 5000 वर्ष पूर्व हुई थी और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब भगवान कृष्ण चले गए, उसके बाद 2600 साल के बाद भगवान बुद्ध के रूप में आए थे। अतः श्रीमद् भागवतम में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है। भागवतम पढ़ोगे उसमें भविष्यवाणी है, अनेक लोगों की भविष्यवाणी है। ऐसा प्रामाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही है। ये सब श्रीमद् भागवतम की सार्थकता का सूचित होते हैं। भक्तों, चाणक्य पंडित आएंगे, सम्राट अशोक आएंगे, बुद्ध आएंगे, चैतन्य आएंगे, सब कुछ ऑलरेडी वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम में लिपिबद्ध कर चुके थे। ये सब होगा, और जो जो वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम में लिखा था वो एज इट इज हुआ, एज इट इज वही समय पे हुआ वो सब। इससे वेदव्यास जी कोई सामान्य व्यक्ति थे, भगवान के साक्षात 27 अवतार थे वो। इससे मैं आपको कहता हूं कि संसार में जो भी कार्य होने वाले आगे उसमें उसका प्रमाण शास्त्र है, होगा आगे जाकर। आगे जाके ऐसा समय आएगा कि अभी आप शादी करनी है तो लड़के ज्यादा है और लड़कियां कम है ना? लड़के ज्यादा लड़कियां कम है तो लड़कों को लड़कियां ढूंढने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन आगे समय ऐसा आएगा कलयुग में कि एक लड़का और 13 लड़कियां, एक लड़का और 13 लड़कियां, ऐसा समय आ जाएगा। लड़के कम हो जाएंगे, लड़कियां बढ़ जाएंगी। और भक्तों, एक बात मैं आपको एक बात और फैक्ट बता दूं कि समय ऐसा आने वाला है भयंकर कि पुरुष कम हो जाएंगे, स्त्रियां बढ़ जाएंगी। उसके कारण स्त्रियां अपने काम वासना को तृप्त नहीं कर पाएंगी। इसको क्या करेंगी? वो जो पुरुष होगा वो उनको काम वासना को तृप्त नहीं कर पाएगा। जैसे सभी स्त्रियां कहाँ दौड़ेंगी? तो कहते जो साधु संत हो गए, जो भगवान की तपस्या गुफा में कोई जंगल में हो गए, उनकी ओर दौड़ेंगी और उनको उनके पैरों में पड़ेंगी, उनको प्रार्थना करेंगी कि हमको आप संग दीजिए, क्योंकि काम वासना से रह नहीं पाएंगी वो। ऐसा भयंकर समय आने वाला है भक्त तो कलयुग का। इससे भगवान की इतनी कृपा है हम पर कि 5000 साल पहले भगवान आए, कृष्ण स्वयं, और 500 साल पहले वही राधा रानी को लेकर कृष्ण चैतन्य के रूप में आए। हम बहुत नजदीक है। इससे जितना हो सके उतना हमको भगवान की वाणी को, गीता भागवतम को श्रवण कीर्तन करके भक्ति में लगना चाहिए और यहां से निकलने का प्रयत्न करना चाहिए। मूर्खों की तरह हमें इंद्र तुप्ति में नहीं लगना चाहिए। भाई खाना पीना सोना पैसे इकट्ठा करना, ये मेरा बेटा है, मेरी माँ है, मेरा बाप है, बस यही मेरा जीवन है, बस ऐसे हाय हाय हो करते मर जाएंगे और अधोगति को प्राप्त होगे। अरे मनुष्य जीवन भक्ति करने के लिए मिला है, आत्मा साक्षात्कार के लिए मिला है। और यही बात सत्य है, अब मानो या ना मानो, है ना? बाकी यही बात सत्य है कि भक्ति करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, बाकी अधोगति निश्चित है हमारी। समय बहुत भयंकर आने वाला है आगे के समय में। जो सभ्य व्यक्ति होगा बाजार में अपने आंखें ऊंची करके देख नहीं पाएगा, ऐसी स्थिति आने वाली है आगे। तो इसे तो प्रभुपाद जी कह के गए हैं कि आप क्या करो, अभी आपको भक्ति मिले, कृपा मिले भगवान की, तो ऐसी भजन करो आप, है ना, जिससे इस संसार से आप छूट सको, वापस आना ना पड़े वापस। वरना क्या होगा कि कलयुग तो अभी 4,32,000 साल का है, अभी 5,000 साल गए हैं, 5,000 साल गए, 4,27,000 साल बाकी है। तो हम जैसे ही शरीर छोड़ेंगे तो वापस कलयुग में आएंगे, तो वापस शरीर छोड़ेंगे वापस कलयुग में आएंगे।
तो विचार के आगे तो कलयुग इतना भयंकर आएगा कि आप चाहते हो भी भक्ति नहीं करने देगा ये आपको। इससे बेटर है कि अभी अवसर मिला है तो बहुत अच्छी तरह से भजन कर लो, जिससे इसी शरीर से हम छूट जाए और निकल जाए यहाँ से। तो प्रभुपाद जी एक संत का ऐसा उपदेश है कि भजन कर लो। ऐसे अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही है। ये सब श्रीमद् भागवतम की सार्थकता का सूचित सूचित होगी, क्योंकि यह किसी त्रुटि, मोह, छल तथा अपूर्णता से रहित है। ये जो भविष्यवाणी है भक्तों, वो उसमें कोई त्रुटि भी नहीं है, मोह भी नहीं है, छल भी नहीं है, अपूर्णता भी नहीं है, इससे रहित है। इससे बद्ध जीवों के चार दोष है, मुक्तात्माएं इन दोषों से ऊपर है, अतः वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये जो महात्मा है बड़े बड़े, वो जो 3 गुणों से परे हैं, भगवान को नित्य 24 घंटे भगवान के स्मरण में, कीर्तन में रहते, ऐसे संतों ने ये शास्त्र की वाणी को प्रचार किया है कि होगा आगे जाकर। कहते आगे, मतलब एक भविष्यवाणी है कलयुग की कि पानी है वो पैसों से बिकेगा। अभी दिख रहे हो आप, एक पाउच लेना है तो अभी कितने पैसे होते हैं, है ना, है ना, पानी बिकेगा। पानी तो ऐसे ही हो रहा है, दुकान में जाओगे तो पानी बिक रहा है। और कहते हैं कि जो लाइट है, रोशनी, वो रस्सी पर जलेगी, है ना, रस्सी पर। ऐसे ऐसे होता है ना, क्या वो जो लाइट के खंभे होते हैं ना, तो वो भी भविष्यवाणी है कलयुग में। ये सब होगा धीरे धीरे। तो जो भी शास्त्र में कलयुग की भविष्यवाणी हो, धीरे 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 आपको दिखेगा, लेकिन उसको समझने के लिए आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा। वरना हमको पता नहीं चलेगा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, अरे कैसे आदमी है ना, पानी पानी भी पैसे देकर बेच रहे हो आप, पानी की कोई कीमत होती है, ऐसा हम विचार करेंगे। लेकिन वास्तव में कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है, आगे जाके ऐसा ही होगा। इसे भक्तों बचना चाहिए, हमको इस चीज से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। धीरे धीरे हमको अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति वास्तव में इंद्र तृप्ति करना चाहता है, बस भोगी करना चाहता है, अपनी अधोगति प्राप्त करना चाहता है, जब उन व्यक्ति के कान में ऐसे शब्द जाते हैं ना, तो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। सत्संग होगा तो वे वहां छोड़कर चला जाएंगे, आएंगे नहीं फिर, क्योंकि उनका अंदर से होता है कि अगर मैं सत्संग में जाऊंगा तो ये जो मैं गलत कार्य कर, वो तो ये छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो मेरी इंद्र तृप्ति में बाधा आएगी। इसे ऐसे लोग क्या करते हैं, वो सुनते ही नहीं है, थोड़ा सा भी कान में आए तो तुरंत वो नफरत करके भाग जाएंगे, फिर आएंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति हमारी ना हो। सत्य को स्वीकार करना सीखो। जब सत्य को स्वीकार करना सीखेंगे, श्रवण करेंगे, तभी हमारा सुधार आएगा, हमारी चेतना, मन, बुद्धि शुद्ध होगी, और जो हम आनंद सुख प्राप्त करना चाहते हो वो रियल मिलेगा हमें। इसे सत्य को स्वीकार करने का हमको शक्ति रखना चाहिए। तो कहते हैं कि भगवान 2 संधि काल में कल के अवतार होगा। भक्तों, संधि संधि समय में कल के अवतार होगा। कौन से संधि समय में? तो कहते कलयुग और सतयुग का संधि होगा। जब कलयुग का एंड आएगा और सतयुग का प्रारंभ होने वाला होगा, दोनों का संधि होगा, तो संधि में कल के अवतार होगा। और जितने भी दुष्ट लोग हैं उनको भगवान, उस लुटेरों को भगवान मार देंगे और सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। जैसे अभी भी संधि चल रही है कलयुग और द्वापर की। अभी कलयुग चालू नहीं हुआ है भक्तों, संधि चल रही है। और संधि कितने साल की होती है? मैंने श्रवण कराया था आपको पता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। आप बोलिए। संधि 36 इयर्स की होती है। 36 ईयर। और कोई? हरे कृष्णा। 36, अगर 36 साल की संधि होती है तो संधि तो समाप्त हो गई ना। तो ब्रह्मा जी के 36। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ 36,000 साल। हाँ, 36,000 साल तक संधि चलेगी। कितनी? 36,000 साल तक संधि चलेगी। कितना साल गया है अभी?
5,000 प्रभु जी। 5,000 प्लस अभी साल गए हैं, और संधि चलेगी 36,000 साल तक। विचार कीजिए, 36,000 साल के बाद ये जो कलयुग आएगा, विचार कीजिए कैसा कलयुग। अभी कलयुग का असर कितना दिख रहा है, ये तो संधि चल रही है ना। तो इसी संधि में कौन प्रकट हुआ? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, यस। चैतन्य महाप्रभु। तो हर संधि में भगवान प्रकट होते हैं। तो ये संधि में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो। अब आगे आगे की संधि जब होगी, कलयुग और सतयुग की, उस संधि में भगवान कल के रूप में प्रकट हो गए, है ना। और इस दुष्टों को सबको मारेंगे और सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा वहां से। क्योंकि सतयुग का प्रारंभ करने के लिए ऐसे दुष्ट को मारना बहुत जरूरी है। इसे भगवान एकदम मूल से दुष्टों को नाश कर देंगे और प्योर सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा भक्तों। तो हमारा बहुत सद्भाग्य है कि अभी हम संधि में हैं भक्तों, है ना। संधि है और संधि के नजदीक में भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं, है ना। और प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा से हमको ये कृष्ण भावनामृत मिल गया है, गीता भागवतम श्रवण कीर्तन करने का अवसर मिल गया है। कितने भाग्यशाली हम, विचार कीजिए कि संधि में हम आ गए हैं। और आगे जब लोग जन्मेंगे कलयुग में, मतलब हजारों साल बाद, तो उनको तो बेचारे को कोई ये धर्म वर्म में कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ होगा ही नहीं वहां, कोई सिखाने वाला भी नहीं होगा, कोई पालन भी नहीं करता होगा तो उनको देख के सीखे, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारा कितना भाग्य है ना, कि हमारे घर के आजू बाजू में संकीर्तन होता है ना, कोई गीता भागवतम की व्याख्या होती, सत्संग होता है, तो हमको अवसर मिलता है। लेकिन आगे जाकर ऐसा समय नहीं मिलेगा। यदि आपने अभी अपनी सुकृति जबरदस्त बना लिया है, तो आगे जाके हो सकता है कि आपको उनका लाभ पूरे पूरा मिलेगा। इसलिए अभी सुकृति बनाए, पूरा भजन करने का पूरा प्रयत्न कीजिए जितना समय बचता है। क्योंकि 75 साल के बाद या 65-70 साल के बाद शरीर चलना बंद हो जाएगा। मन को डेवलपमेंट करो बढ़िया से, है ना, और बहुत सुंदर तरीके से भजन करोगे तो मरते मरते समय निश्चित है हम भगवान का स्मरण करते करते शरीर छोड़ेंगे। तो आगे जाकर यदि भक्ति पूरी भी नहीं होगी ना, तो भगवान ऐसी ऐसी जगह पर हमको स्थित करेंगे जहां भगवान की भक्ति हम कर सकेंगे। वरना तो कलयुग में मरना ही मरना है भक्तों, है ना। इसे सावधान होकर हमको समझना चाहिए। तो कली अवतार संध्या के समय होगा, दोनों संधि के बीच में। तो कल इसको वापस एक बार लेंगे, और इसका तात्पर्य भी छोटा है, और 26 नंबर का 25-26 कल साथ में ले लेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे कभी भी आप ऐसा मत सोचना प्रभु जी पूरा नहीं करते हो, नहीं, पूरे तो हो गए हम, है ना। कितना समय चला गया, अभी पूरा करने की चिंता मत करो। जो भी श्रवण हो रहा है उसको श्रवण करो ध्यान से, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की